हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एंड 3D ज्योमेट्री के ऊपर और मैंने इस चैप्टर की ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये है उसका पार्ट 2, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर 3D ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर हमने ऑलरेडी इन पार्ट 1 में कर दिए थे, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 इसका देख सकता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इन 3D ज्योमेट्री के अंदर जो ऑक्टेंट्स हैं उनके साइन को कैसे याद किया जाए, काफी बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी ट्रिक ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ग्रुप हैं दो, एक स्टडी बैंड के नाम पे है और एक स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम पे है। जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला लोगो, ये स्टडी बैंड के नाम पे है। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं ग्रुप, जिसका नाम है स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप, इसको आप ज्वाइन करके आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लिए 3D के अंदर हम 3 एक्सिस को लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स को ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस ले लिए हैं। इन्हीं 3 एक्सिस की वजह से आपको यहाँ पे 8 ऑक्टेट्स दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 की नंबरिंग मैंने कर रखी है। तो जो बाकी जो 4 है वो आपको यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूं। तो 1 के नीचे वाला जो रूम होगा इसको 5 बोलेंगे, 2 के नीचे वाले को 6 बोलेंगे, 3 के नीचे वाले को 7 बोलेंगे एंड 4 के नीचे वाले को ये 8 बोलेंगे। ये 8 रूम बन गए और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट्स बोलते हैं। और इसी के ऊपर मैंने ट्रिक ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे मैंने आपको ऑक्टेंट के साइंस का चार्ट दे रखा है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट इज ऑन द जेड एक्सिस, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर रिस्पेक्टिवली। सो फ्रेंड्स, आपने बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड करेंगे और खुद से सॉल्व करके आंसर दीजिए और मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखाऊंगा, उसके साथ टैली करिए। अगर आपका आंसर करेक्ट है और आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप आगे मूव कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ आता तो आप एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं साथ ही साथ। चलिए अब मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आंसर ऑप्शन बी आया कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। तो मैंने 3 एक्सिस ड्रॉ कर लिए। तो और यहाँ पे बोला गया है अ पॉइंट इज ऑन द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया ए। तो अब आपने बताना है कि यहाँ इसी पॉइंट के ऊपर एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो इसको देख के आप बता सकते हैं कि जब कोई पॉइंट हम z एक्सिस पे लेंगे तो वहीं पे x का कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का कोऑर्डिनेट भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन विच ऑक्टेंट द पॉइंट्स 4 2 3 लाइज। तो अब आपको बताना है कि ये जो मैंने एक पॉइंट लिया है वो कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा। आपने बस इतना सा बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या है, 4th क्वाड्रेंट। अब आइए अब इसको चेक करते हैं। तो जैसे कि हम ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ में क्या वैल्यूज होंगी। तो इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं इजिली, जो 4th क्वाड्रेंट है वहां पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की साइंस की वैल्यू क्या है। z यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, y आपको नेगेटिव मिलेगा और z आपको फिर से पॉजिटिव मिलेगा। तो प्लस माइनस प्लस आपको मिलेगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन के साथ टैली करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, क्या साइन दे रखा है, 4 का साइन प्लस है, y का साइन माइनस है और z एक्सिस का साइन आपको प्लस दे रखा है। तो यही हमने देखा, ये सारा साइन हमें कहां पे मिलता है, कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है, 4th क्वाड्रेंट में मिलता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप चार्ट के साथ इसको टैली कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट लर्न नहीं हो रहा है तो आप वो ट्रिक भी देख सकते हैं जिससे आपको ये जल्दी से लर्न हो जाए। चलिए अब इसी तरह से मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, दिस वन एंड दिस वन,
बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टेक्सिस ऑफ एनी ट्राइंगल। ये जो तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट्स सपोज ए बी सी, ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं किसके? वर्टेक्सिस ऑफ ट्राइंगल के, ये किसी एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड विल बी, तो आपने बताना है कि जो सेंट्रॉइड होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब सिंपल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल निकालना है, उसके पॉइंट्स बताने हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये आया कैसे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे यहां पे। दिस इज अ ट्राइंगल, दिस वर्टेक्स इज ए, दिस बी एंड सी। ए के पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट, ए 0 0, बी के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 0 बी 0। इसी तरह से सी कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0 0 एंड सी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ चुके हैं? इन वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। चलिए अब हम सेंट्रॉइड ड्रॉ करते हैं। सेंट्रॉइड आपको पता है क्या होता है? जब हम ट्राइंगल के वर्टेक्सेस से क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर तीनों के तीनों वर्टेक्सेस से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो तीनों वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया, बी से ड्रॉ किया, सी से ड्रॉ किया। ये तीन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं। जैसे ये तीन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों के तीनों आपस में कहीं पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे। और जहां पे ये मीट करते हैं इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। नाउ अब आपने इसी के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं सेंट्रॉइड कैसे निकलता है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो फॉर्मूला आपको पता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइड बाय 3, b1 प्लस b2 प्लस b3 डिवाइड बाय 3। इसी तरह से आप लिखेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3 डिवाइड बाय 3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। सिंपली आप वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। यहां पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a है, तो मैं यहाँ पे a लिख दूंगा। a2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। a3 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगेन 0, तो आप अगेन 0 लिख के डिवाइड बाय 3 कर देंगे। इसी तरह से आप b1 की वैल्यू देखेंगे, दैट इज 0 0 प्लस b2 की वैल्यू देखेंगे b, एंड b3 की वैल्यू अगेन 0 डिवाइड बाय 3। इसी तरह से आप c1 देखिए 0 दे रखा है, c2 देखिए 0 दे रखा है, एंड c3 दे रखा है c डिवाइड बाय 3। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। तो सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा? a बाय 3, b बाय 3 एंड c बाय 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी में आपको ये आंसर मिल रहा है। आई होप आपको समझ आया है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, दिस वन एंड दिस वन इज 5। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको साथ में दे रखा है, दैट इज 5। द वैल्यू ऑफ ए, तो डिस्टेंस आपको दे रखा है तो आपने इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो जल्दी से फाइंड आउट करिए और मुझे बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या आया है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम इसको चेक करते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए एंड अनदर पॉइंट इज कॉल्ड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, दैट इज 1 -8 कॉमा ए, एंड इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -3 -5 एंड 4। और इसका बीच का डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक दे रखा है, दैट इज 5 यूनिट्स का आपको डिस्टेंस दे रखा है। अब आप क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी पे जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, अब वैल्यू पुट करिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, दिस इज x1 y1 z1। इसी तरह से दिस इज x2 y2 z2, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाए। अब जल्दी से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। x2 यहाँ पे कितना है? -3 माइनस 1 कितना है यहाँ पे? x1 कितना है? 1 होल स्क्वायर कर देंगे। x2 की वैल्यू डालिए यहाँ पे -5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? -8। तो -8 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ। और यहाँ पे z2 की वैल्यू है 4 माइनस z1 कितना है? a का होल स्क्वायर। अब सिंपली आप क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ए बी डिस्टेंस आपको दे रखा है,
कितना दे रखा था यहाँ पे, आप देखिए ए बी किसके बराबर है, ए बी यहाँ पे 5 के बराबर है, तो ए बी की जगह 5 लिख देंगे एंड यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे -3 और 1 कितना हो जाएगा, -4 होल स्क्वायर, और इसको करके आ जाएगा प्लस का 3 होल स्क्वायर। एंड नाउ आपको ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो आप जैसे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 8a। नाउ इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस 8a। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते क्या हो जाएगा, 25 को भी इस साइड ले आइए तो आपके पास वैल्यू बचेगी a स्क्वायर माइनस 8a एंड 16 और 9 25 और ये 25 कट के ये बन जाएगा हमारा 16, यहाँ पे रह जाएगा हमारा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आता ही होगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4a माइनस 4a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हो गया यहाँ तक। अब आप कॉमन ले लेंगे, सिंपली कॉमन लेके a माइनस 4 अगेन कॉमन ले लिया, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस 4 कॉमन ले लिया, a माइनस 4 आपके पीछे बच गया इज इक्वल टू 0 एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड दैट इज 4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसी तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच लाइन सेगमेंट ऑफ a and b divides the point in the ratio 2:3 is। तो ऑप्शन देखिए और जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि आया कैसे। तो यहां पे मैं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज अ लाइन सेगमेंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए पॉइंट, और जो वैल्यू दे रखी है इसके कोऑर्डिनेट्स 3,3,7। इसी तरह से आपको बी पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 16, 6 एंड 4। ओके, और एक पॉइंट है जो इसको कट कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सी पॉइंट जो है इसको कट करता है और उसके कोऑर्डिनेट्स लेता हूं मैं x, y एंड z। इसी तरह से वो किस रेशो में कर रहा है, तो वो रेशो आपको दे रखी है, दैट इज 2:3 आपको दे रखी है। यहां तक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे ये सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है और सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता है, यहाँ पे हम सीखते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y एंड z, एंड फॉर्मूला क्या कहता है, m इंटू x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ये x1 x2 क्या है, तो a के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 और z1 ले लेता हूं और इसी तरह से b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 एंड z2 ले लेता हूं। आई होप आपको क्लियर है। नाउ जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाएगा। और जो रेशो है तो रेशो 2:3 है, इसको मैं m रेशो n के इक्वल लेट कर रहा हूं। जो 2 है वो m है, जो 3 है वो n के बराबर है। चलिए अब इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। 2x2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 16 प्लस n कितना है, दैट इज 3, और x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज क्या है, मैं वो वैल्यू यहीं पे पुट कर रहा हूँ। हालांकि मैं साथ साथ आपको बताते जा रहा हूँ, आप साथ साथ करते जाएं। तो m की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y2 की वैल्यू यहाँ पे है दैट इज 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू है दैट इज 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, y1 के साथ। y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी हमारी 3 है और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा।
इसी तरह से आप फिर से यहाँ पे करेंगे 2, z2 की वैल्यू है 4 एंड n की वैल्यू है 3, इसी तरह से z1 की वैल्यू है 7, डिवाइड बाय 5 कर देंगे और ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब सिंपली आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 प्लस 9 अपॉन 5, 12 प्लस 9 अपॉन 5, 8 प्लस 21 अपॉन 5, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे 41 अपॉन 5, 21 अपॉन 5, 29 अपॉन 5, सिंपली ऐड किया एंड दिस इज अ सी कोऑर्डिनेट और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो ऑप्शन सी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डायरेक्शन कोसाइंस, आपको डायरेक्शन कोसाइंस बतानी है ऑफ द लाइन टू मीट अ पॉइंट। पॉइंट आपको दे रखा है पॉइंट ए एंड बी। तो जल्दी से आंसर टैली करिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं ये आंसर आया कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लूंगा, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट दे रखा है, दैट इज उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, -5 एंड 9। इसी तरह से मैं बी पॉइंट यहाँ पे लिख लूंगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 5, -3 एंड 8। और आपको पता है मैं बार बार बोल रहा हूँ ए के को आप x1, y1 और z1 मान लीजिए और b के पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को आप x2, y2 एंड z2 मान लीजिए। यहाँ तक हो जाएगा। अब आपको जब क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो उससे पहले आप क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। आपने क्या करना है x2 माइनस x1 करना है। इसी तरह से आप क्या करेंगे y2 माइनस y1 करेंगे। इसी तरह से आप z2 माइनस z1 करेंगे। तो जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। नाउ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, x2 की वैल्यू इज 5 माइनस x1 की वैल्यू है 7, पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से y2 की वैल्यू डालूंगा दैट इज -3 और माइनस कर दूंगा -5 को, कॉमा z2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा 8 माइनस 9। सिंपल। आगे सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा -2, कॉमा इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -3 प्लस 5 -1। तो ये आपके पास आ चुका है। तो -2, -2, -1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। सुनिए अभी तक आंसर नहीं आया है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज आई हैं। डायरेक्शन रेशियो आने के बाद आप डायरेक्शन कोसाइंस को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आता है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता क्या होती है, जनरल एल, एम और एन से हम डिनोट करते हैं। अब जो एल है मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ, एल किसके बराबर होगा, एल की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एल इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है इसी को मैंने क्या लेट किया, इसी को हम बोलते हैं जनरली ए बी सी। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो L की वैल्यू यहां से आ जाएगी। इसी तरह से आप M की निकाल सकते हो और M की जगह क्या लोगे आप, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, M की वैल्यू डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगी B अपॉन अंडर रूट में A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से आप N निकाल सकते हो एंड दैट इज C अपॉन अंडर रूट में A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि हम अच्छे से कर पाए सॉल्व। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो चलिए डायरेक्शन कोसाइन में सबसे पहले एल की वैल्यू निकालते हैं। तो ए क्या है, दैट इज -2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे जो अंडर रूट में है मैं यहाँ पे इसको साइड पे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने पे क्या आएगा देखिए, अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -2 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी 2 का होल स्क्वायर एंड c की वैल्यू आ जाएगी -1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे स्क्वायर्स को, यू गेट 4 + 4 + 1 एंड फाइनली आपके पास आ जाएगा अंडर रूट पे 9 एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब आप नीचे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 3। इसी तरह से आप m की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, b क्या है 2 और नीचे आ जाएगा 3। ऐसे ही n की वैल्यू क्या आ जाएगी c दैट इज -1
और नीचे आ जाएगा 3। तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब आप चेक करिए ये वैल्यूज आपको कहां दिख रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया, मैंने बहुत ब्रीफली और अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल फ्रॉम एक्सिस देन इट्स डायरेक्शन रेशियो विल बी। तो आपने बताना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि अगर एक लाइन क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है एक्सिस के साथ इक्वल, ये एक लाइन है, यहाँ पे भी एंगल बराबर है, ये वाला एंगल भी बराबर है, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो आपने बताना है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होने वाली है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, जब हमारे एंगल इक्वल होते हैं तो जो डायरेक्शन रेशियोज होती है वो क्या होती है, 1:1:1। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बतानी है ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। तो वैसा ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपको इक्वल एंगल दे रखे थे और डायरेक्शन रेशियो पूछी थी, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। तो कोई भी एक लाइन है वो क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है, वाई के साथ भी, इसी तरह x के साथ भी, एंड यहाँ पे z के साथ भी। तो ये तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो आपने बताना है कि इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी। डायरेक्शन रेशियो आपको पता है किससे, हम जनरली किससे लेते हैं, L, M और N से। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ L का एंगल कितना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो x है वो हमारा अल्फा है, या आप a लिख लीजिए, सिंपल ले लीजिए, अल्फा की जगह आप a ले लें। और जो b y के साथ एंगल बना रहा है उसको b ले लीजिए, और जो z के साथ एंगल बन रहा है उसको आप c ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप एंगल लेट कर सकते हैं। तो और ये एक चीज और आप याद रखेंगे, a एंगल, b एंगल और c एंगल, ये तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। चलिए, तो l, जो l की वैल्यू क्या होती है, cos a हो जाएगी। इसी तरह से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos b हो जाएगी, एंड n की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos c। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ चुकी हैं। अब आप इनको क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है l स्क्वायर करें, m स्क्वायर करें, n स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। अब आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो cos a का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से cos b का स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर c हो जाएगा। सॉरी, a और b का स्क्वायर नहीं होगा, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b एंड cos स्क्वायर c हो जाएगा। तो तीनों एंगल क्या है, आपको ऊपर आपने देख लिया है, ये तीनों एंगल क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है। तो अब तीनों को आप लिख सकते हैं 3 टाइम cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सिंपल, 3 को उस साइड ले लीजिए, जब 3 को आप उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/3। दोनों साइड आप क्या लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास cos a की वैल्यू आ जाएगी, cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos a, दैट इज प्लस माइनस 1/√3। इसी तरह से आप यहाँ पे cos b की वैल्यू लिख सकते हैं, क्यों, वो भी इक्वल है तो इसलिए वही सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसी तरह से वही सेम वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, किसकी, cos c की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं। कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको 2 पॉइंट दे देगा ए एंड बी। ठीक है, इसके पॉइंट x1, y1, z1 एंड बी के पॉइंट हो जाएंगे x2, y2 एंड z2। ये आपके पॉइंट्स मिल गए। इन्हीं पॉइंट्स की वजह से आपको क्या निकालने को आ सकता है, डायरेक्शन रेशियोज निकालने को आ सकता है। तो डायरेक्शन रेशियो आपको पता है कैसे निकलती है, इन्हीं को आप पिक कर लेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये आपके आ गई डायरेक्शन रेशियो।
जब डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी आप इसको क्या ले सकते हैं, अब दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ गई, ये इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है एंड सी इसके बराबर है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगी, डायरेक्शन रेशियो आ चुकी है तो डायरेक्शन रेशियो को आप लेके निकाल सकते हैं। जैसे आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से आप एम की वैल्यू निकाल सकते हैं बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज सी अपॉन अंडर रूट में फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल एंगल निकालना है, दो लाइन दे रखी हैं और आपको यहाँ पे टू डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं, टू डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1, ये एक डायरेक्शन रेशियो है एंड अनदर इज A2 B2 एंड C2, ये एक डायरेक्शन रेशियो है। तो दो डायरेक्शन रेशियो अगर आपके पास गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली कॉस थीटा, इन दोनों, ये दो लाइन की डायरेक्शन रेशियो होंगी, इन दोनों लाइंस के बीच में आप क्या निकाल सकते हैं, उनका एंगल निकाल सकते हैं। और एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां बता देता हूं, क्योंकि ये नेक्स्ट हम इसको यूज करेंगे तो उससे बेटर मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा दूं। तो फॉर्मूला आपको पता है A1 इंटू A2 करेंगे, इसी तरह से B1 इंटू B2 करेंगे, इसी तरह से C1 इंटू C2 करेंगे और इस तरह से आप ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और नीचे आप क्या लेंगे, अंडर रूट में इस जो फर्स्ट रेशियो थी, डायरेक्शन रेशियो थी, उसका A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट ऑफ जो सेकंड डायरेक्शन रेशियो थी, दैट इज A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, जैसे कॉस थीटा है। नेक्स्ट एक और आपको क्या पूछा जा सकता है, इक्वेशन बनाने के लिए, कि आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे A एंड B, ठीक है। आपको पूछेगा कि आप बताएं, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं दिस A एंड दिस इज B, आपसे पूछेगा कि आपको इसकी इक्वेशन बतानी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो जब भी इक्वेशन आती है तो इक्वेशन कैसे निकलती है, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, x माइनस x1 अपॉन में आप डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, दैट इज A, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो B एंड इसी तरह से z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो C। ये A क्या है, ये यहाँ पे हमने डायरेक्शन रेशियो निकाली थी ABC, वही वैल्यू यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी तरह से y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 एंड लास्ट z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये आपका फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने का। थोड़ा डर लग रहा है देख के, नहीं लग रहा, वेरी गुड। अगर जिन बच्चों को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मैंने एक आपको ओवरऑल कंसेप्ट दिया है, ठीक है। इसके ऊपर हमने अभी क्वेश्चंस करने हैं कि इनको क्वेश्चंस के थ्रू कैसे यूज करें। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो थीटा निकालने को, एंगल निकालने को हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन निकालने को हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये सारा की सारा हम यहाँ पे अभी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो, यहां पे ध्यान दीजिए आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है, इज और एंगल दे रखा है दैट इज 45 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या है आपने वो बताना है, ठीक है। तो देख जल्दी से फाइंड आउट करिए, जिन बच्चों को आता है वो टैली करें अपना आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब देखते हैं आंसर आया कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जैसे आपको ए पॉइंट की डायरेक्शन रेशियो दे रखी है एंड दैट इज 2 माइनस 1 2, एंड बी पॉइंट की दे रखी है एंड दैट इज a,3,5, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए ये क्या है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है एंड दिस इज
A2, B2 एंड C2। इसे लेट कर लीजिए सिंपली। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो एंगल है दैट इज आपको थीटा कितना दे रखा है, थीटा इज 45 डिग्री। अब आपने अभी एंगल फॉर्मूला पढ़ा एंगल निकालने का, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इन्हीं रेशियोज का अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब आपने सिंपली क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज कॉस 45 डिग्री एंड नेक्स्ट A1 इंटू A2। तो A1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये A1 है, ये A2 है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, 2A आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 10 आ जाएगा। वेरी गुड। अब आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी इनका कर देंगे a का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आपने वैल्यू पुट कर दी, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और आपके सामने आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ आप देखिए यहाँ पे cos 45 की जगह मैं 1/√2 लिखने वाला हूँ और इसको सॉल्व करने पे आपको आता है 2a + 7। क्लियर है। नाउ डिवाइड में आप क्या आ जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट में आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 2 का स्क्वायर 4। वेरी गुड। अब यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25, यहां तक सबका हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इजी हो जाएगा। 1/√2 इज इक्वल टू दैट इज 2a + 7, नीचे आपके पास वैल्यू आ चुकी होगी दैट इज 4 + 4 और +1 9 हो जाएगा, और 9 अंडर रूट क्या होता है 3। वेरी गुड। a का स्क्वायर प्लस 34। वेरी गुड। तो यहां तक हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा होल टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a² + 34 इज इक्वल टू 2√2a + 7√2। तो ये आपके सामने आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए आप बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग की, तो जैसे हमने स्क्वायरिंग की आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इस होल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा a² + 34, और यहाँ पे आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 4 × 2 आ जाएगा, तो 8a बन जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस इसी तरह से 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 × 2 हो जाएगा 98, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 × a भी करेंगे तो 2 इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 14, 14 × 2 14 × 28 और 28 × 2 भी करेंगे तो दैट इज 56a। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9a² प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 306 इज इक्वल टू 8a² प्लस 98 प्लस 56a। आई होप सबने यहां तक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ फॉर्मूले को। अब क्या करूंगा, 8a² को उस साइड ले जाऊंगा तो 9a² - 8a² दैट इज a², और 98 को भी इधर ले आऊंगा, 56 को भी इधर ले आऊंगा -56a, और 98 को भी इधर ले आऊंगा तो माइनस होके कितना आ जाएगा, प्लस 208
इज इक्वल टू 0। अब आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -52a माइनस 4a प्लस 208 इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन आ गया, a माइनस 52, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा a माइनस 52 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में 0। अब आप इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, दैट इज a माइनस 52 और पीछे बचेगा a माइनस 4। तो इस तरह से इज इक्वल टू, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 52 एंड 4। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, एक दो बार आप करेंगे आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको सामने एक एक स्टेप करके दिखाया ताकि जिन बच्चों का थोड़ा मैथ वीक है वो इसको समझ पाए। ठीक है, यूट्यूब पे आपको पता है 3D के ऊपर वीडियोस मिलना मुश्किल है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ ताकि मैं इस तरह से करा रहा हूँ ताकि उन बच्चों को भी समझ आए जिन बच्चों को मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चलिए अब इसी तरह से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दे रखे दिस एंड दिस इज, तो ये इज वन टाइम है। ओके, तो आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आ रहा है कंसेप्ट मैंने क्या समझाया था, वही कंसेप्ट यहां लगेगा। तो चलिए पहले बच्चे करिए और मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका आया कैसे है। चलिए, तो आपके सामने 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैं पॉइंट यहां पे लिख लेता हूं, दैट इज ए पॉइंट दे रखा है एंड बी पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, -2, -5 एंड इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, -2 एंड 6। ये आपके सामने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। मैंने बताया था आपको इसको क्या मान लो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो एंड दिस इज z1। इसी तरह से x2, y2, z2। अब आप इन दो पॉइंट से इजिली क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज मैंने बताई थी कैसे निकलती है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। सिंपली वैल्यू पुट करिए, आपके सामने रेशियो आ जाएंगी। तो x2 की वैल्यू है 3 -3, इसी तरह से y2 की वैल्यू है -2, माइनस करेंगे -2, z2 की वैल्यू है 6, माइनस करेंगे -5, 3 -3 0, ब्रैकेट खोलेंगे -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, दिस इज 6, ब्रैकेट खोलेंगे 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। तो आपके सामने रेशियो आ चुकी है 0, 0 एंड 11। दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था आपको क्या बतानी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन बताने का फॉर्मूला क्या है, या इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, एंड दैट इज x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b, इसी तरह से z माइनस z1 अपॉन में c। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। जो डायरेक्शन रेशियो होती है हम उसको जनरली किससे बताते हैं, डिनोट करते हैं a b c से। तो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। चलिए अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस व्हाट इज x1 दैट इज 3 अपॉन a, व्हाट इज a दैट इज 0, y माइनस y1 व्हाट इज y1 दैट इज -2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, डिवाइड बाय v, b डिवाइड बाय b की वैल्यू 0 इज इक्वल टू z माइनस व्हाट इज z1 -5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय व्हाट इज c दैट इज 11। दिस इज द इक्वेशन और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो आई होप आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाया उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसी तरह से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। अब आपको इक्वेशन दे रखे हैं, अब आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, पॉइंट्स नहीं दे रखे, अब आपको क्या दे रखी है, आपको एक लाइंस दे रखी है और उन लाइंस के बीच का क्या निकालना है, आपको एंगल बताना है। अब समझ आ रहा है? तो जब भी आपको लाइंस दे रखी है, सबसे पहले हम यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले आप अपना आंसर बता दीजिए सॉल्व करके। तो आंसर टैली करते हैं। सबसे पहले आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। लाइन क्या दे रखी है, x प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 5, z प्लस 3 अपॉन में 4। इसी तरह से दूसरी क्या दे रखी है, दैट इज x प्लस 1 अपॉन में 1, y माइनस 4 अपॉन में 1 एंड z माइनस 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब आपको पता है जब भी आपको एंगल निकालना है तो एंगल के लिए आपको क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होती है। ये तो आपको क्लियर है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर में a होता है, b होता है और c होता है। ये आपको मैंने अभी बताया, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी है a, b एंड c। दो लाइंस है तो दो आपकी डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। चलिए लेट कर लेते हैं, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसी तरह से b1 की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड c1 की वैल्यू आ गई 4। यहां पे a2 की वैल्यू निकाल लीजिए 1, b1 b2 की वैल्यू निकाल लीजिए दैट इज 1 एंड c2 की वैल्यू निकाल लीजिए दैट इज 2। तो यहां पे आपके सामने क्या आ चुकी है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। आपके डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल ली है। आई होप आपको आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है। अब आप इजीली एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन्हीं फर्स्ट वाली डायरेक्शन रेशियो का अंडर रूट में स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर एंड इसी तरह से c1 का भी स्क्वायर, एंड अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाली रेशियोज का भी स्क्वायर कर देंगे, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब आप सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करके आपका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करनी है, cos थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 2 8। क्लियर, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू और सॉल्व कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16। वेरी गुड, एंड नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। यहां तक हो गया। आप cos थीटा क्या आ चुका है आपके सामने, सॉल्व करें सिंपली, ये हो गया 8 और प्लस 8 दैट इज 16 अपॉन में इनको प्लस करेंगे दैट इज 50 और ये हो जाएगा हमारा रूट 6। तो फर्दर आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन मल्टीप्लाई करके आ जाएगा दैट इज रूट 300। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, रूट 300 को 100 इसमें से बाहर आ जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 10 रूट 3। इसको अब रूट 3 नीचे नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज कर देंगे, रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 16 रूट 3 अपॉन 10 इंटू 3। सिंपली आप डिवाइड करें, ये 2 से 8 से जाएगा, 2 से 5 टाइम्स से जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, cos थीटा की इज इक्वल टू 8 रूट 3 अपॉन 5 इंटू 3 15। ठीक है, और यह cos है, cos को भी आप क्या करोगे, दूसरी साइड शिफ्ट कर दोगे, cos को भी आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मैं ऊपर टॉप पे लिखता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं। तो cos थीटा की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है एंड दैट इज 8 रूट 3 अपॉन 15। तो cos उधर चला जाएगा तो इधर क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15। दिस इज द आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो गाइज
दीज आर द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3D ज्योमेट्री। तो आई होप आपको समझ आया है कि हमने किस तरह से डायरेक्शन रेशियोज निकालनी होती है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होते हैं, इक्वेशन एंगल्स निकालने होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।